इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। वो एक ही जमीन से पैदा हुए थे। ये हुआ था साल 1947 में। उनका रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमें इस शुरुआत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें चीजें साफ साफ देखने में मदद मिलती है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, खासकर साउथ एशिया के रीजन में। उनकी पॉपुलेशंस बहुत बड़ी हैं। इन जमीनों पर बहुत सारे यंग लोग रहते हैं। इन यूथ्स के बहुत सारे ड्रीम्स हैं और उनकी उम्मीदें भी बहुत स्ट्रांग हैं। उनका फ्यूचर ही देशों का फ्यूचर है। ये याद रखने वाली बात है। पावर शब्द का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ बड़ी आर्मीज रखने या बहुत सारा पैसा होने के बारे में नहीं है। रियल पावर में लोग भी शामिल होते हैं। उनकी एवरीडे की हैप्पीनेस और वेलबीइंग, उनका यूनिक और वाइब्रेंट कल्चर, और हाँ, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये ऐसे दोनों महान नेशंस, इंडिया और उसके पड़ोसी पाकिस्तान, के लिए डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ को करीब से देखने की कोशिश करेगा। हम बिना किसी का साइड लिए फेयरली समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी यहां बहुत की है। एक बैलेंस्ड व्यू ही हम चाहते हैं। नेशंस अपनी स्ट्रेंथ कई सोर्सेज से लेते हैं। मिलिट्री ताकत यकीनन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जरूर एक और सोर्स है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहां फोकस करते हैं। ये एस्पेक्ट्स उनके लोगों के लिए और दुनिया में उनकी स्टैंडिंग के लिए वाइटल है। ये उनके लिए एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, बनाने और बढ़ने का एक सफर। इंडिया के पास एक बड़ी और मॉडर्न मिलिट्री है। उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी है पीस के लिए। उसकी इकोनॉमी अब बहुत बड़ी हो गई है। आजकल ये काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। ये ग्रोथ उसकी बड़ी और नोटेबली यंग पॉपुलेशन के लिए कई न्यू अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। इस प्रोग्रेस से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दुनिया इस डेवलपमेंट को देखती है। पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन करता है। वो भी एक जाना माना न्यूक्लियर पावर है। उसकी आर्म्ड फोर्सेस ग्लोबली वेल रिगार्डेड है। नेशन की इकोनॉमी कुछ हर्डल्स फेस करती है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली रेजिलियंस दिखाती है। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स की सेक्टर्स हैं। सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए एफर्ट्स स्टेडीली जारी हैं। लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग इज नेचुरली इन दोनों बड़े और प्राउड नेशंस के लिए बहुत हाई है। इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इन सभी प्रेसिंग नीड्स को बैलेंस करना बहुत हार्ड है। इसके लिए बहुत विजडम और बहुत केयर की जरूरत होती है। लीडर्स के लिए ये टफ चॉइसेस हैं। पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मीज या बैंक में रखे पैसे के बारे में नहीं है। कल्चर एक नेशन की सोल की तरह है। ये दुनिया में उसकी यूनिक स्पेशल आवाज है। इसे अक्सर सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ये चुपचाप ब्रिजेस बनाने का काम करता है। लोगों को बॉर्डर्स के पार कनेक्ट करता है। गुडविल और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में बहुत वेल नोन है। बॉलीवुड की ब्राइट कलरफुल मूवीज या एंशिएंट योगा की डीप पीस के बारे में सोचिए। इसका डाइवर्स और टेस्टी खाना इतने सारे कंट्रीज में लोगों को पसंद है। इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनती है। ये इंडिया के लिए एक ग्रेट एसेट है। पाकिस्तानी कल्चर भी बहुत ब्राइटली शाइन करता है। इसका सोलफुल म्यूजिक कई दिलों को छूता है। कव्वाली की ब्यूटीफुल ट्रेडिशन दुनिया भर में इतने सारे लोगों को पसंद है। उनके टेलीविजन ड्रामास काफी पॉपुलर हैं। पाकिस्तानी फैशन एलिगेंट माना जाता है। ये उसके कुछ कल्चरल गिफ्ट्स हैं जो सबके साथ जेनरसली शेयर किए जाते हैं। ये दोनों वाइब्रेंट कल्चर्स एंशिएंट रूट्स शेयर करते हैं, फिर भी वे यूनिक तरीकों से खिले हैं। वे अपनी आर्ट, म्यूजिक और स्टोरीज के जरिए दुनिया को इमेंस रिचनेस ऑफर करते हैं। इस तरह का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करता है और ये डिफरेंट नेशंस और लोगों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इनकरेज करता है। ये एक जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग पावर है। तो सच में कौन ज्यादा पावरफुल है? क्या ये इंडिया है या पाकिस्तान? आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। ये यकीनन ब्लैक और व्हाइट नहीं है। हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और हर एक के अपने चैलेंजेस भी हैं। हमें उन सबको क्लियरली एक ओपन और फेयर माइंड से देखना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी अब बहुत लार्जर है। उसके पास एक बिगर मॉडर्न मिलिट्री भी है। उसकी ग्लोबल कल्चरल रीच वाकई वास्ट है। ये उसके लिए बहुत क्लियर एडवांटेजेस हैं। वे नेशनल स्ट्रेंथ के डेफिनेट पॉइंट्स हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स वाइडली एक्नॉलेज करते हैं। ये फैक्ट्स काफी एविडेंट है। पाकिस्तान के पास एक बहुत रेजिलिएंट मिलिट्री है। उसके पास एक वाइब्रेंट और लवली कल्चर है। उसके लोग डिटर्मिन्ड माने जाते हैं।
और वे हार्डशिप में ग्रेट स्पिरिट दिखाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स हैं। उन्हें आसानी से ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। वे हमेशा बहुत मायने रखते हैं। रेजिलियंस अपने आप में एक पावर है। ट्रू पावर वाकई एक कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके ऑर्डिनरी लोगों की सिंपल हैप्पीनेस और अपने सभी पड़ोसियों के साथ लास्टिंग पीस शामिल होनी चाहिए। इन दोनों महान नेशंस में फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करने, प्रॉस्पर और फ्लरिश करने और शायद एक साथ एक बेटर पीसफुल फ्यूचर बनाने की इमेंस पोटेंशियल है।